जय भारत और जय भारत के सम्मानित जनतागण। दोस्तों, पिछले वीडियो पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया है। बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों की, उन समस्याओं को लेकर मैं आज इस वीडियो में आया हूं और मैं उसका समाधान भी बताऊंगा। लेकिन आप लोग जानते हैं कि सहारा इंडिया का क्लेम करने के लिए सीआरसीएस पोर्टल जो है वो अभी स्टार्ट हो गया है। यानी कि आप सीआरसीएस पोर्टल पर जाकर और अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और आपका बैंक अकाउंट जो है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। और आपका बहुत सारी समस्याएं हैं। पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो पिछले वीडियो में हमने उन सारी समस्याओं को आपके सामने पेश किया था और उन सारी समस्याओं का समाधान भी दिया था, जो समस्याएं आपको ऑनलाइन करने में आ रही हैं या फिर आपको फेस करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का एक और क्वेश्चन था, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था सहारियन को लेकर। सहारियन के स्कीम को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। उस डाउट्स को आज हम क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में भी इससे संबंधित बताया था कि उसका समाधान क्या है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोगों का कहना यह है कि जो सहारियन में पॉइंट्स में जो अमाउंट दिया गया है, उस पॉइंट को हम कैसे अमाउंट में चेंज करें या कैसे उसको हम ऑनलाइन करते समय लिखें। तो दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि जब आपने सहारियन में डिपॉजिट किया होगा तो आप दो तरीके से डिपॉजिट किए होंगे। एक आपने कैश दिया होगा और दूसरा आपने सहारा क्यू शॉप से सहारियन में या फिर हमारा इंडिया में कन्वर्ट किया होगा। तो समझने वाली बात यह है कि जब आपने कैश जमा किया होगा तो आपको 2 बॉन्ड या फिर 1 बॉन्ड मिला होगा, रसीद भी मिला होगा। अब लोगों का कहना यह है कि जिनको 2 बॉन्ड मिला है और उन्होंने कैश जमा किया है, तो उनका जो अमाउंट है वह दोनों बॉन्ड पर दिया गया है, लेकिन एक बॉन्ड पर उनका अमाउंट जो है वह शब्द में दे दिया गया है। जैसे कि 5000 हमने जमा किया तो वहां पे लिखा गया है 5000, 5 पर 000, और दूसरे बॉन्ड में जो है उसी 5000 को पॉइंट में लिख दिया गया है, जैसे कि 50 पॉइंट या 49 पॉइंट या 51 पॉइंट। तो लोगों का कहना यह है कि जब वो आवेदन कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, तो क्या उनको जो ऊपर 5000 अमाउंट दिया गया है नंबर में और जो नीचे पॉइंट में दिया गया है, उन दोनों को जोड़कर और तब ऑनलाइन करना है? तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि नहीं, जब आपने कैश करवाया है तो कैश करवाते समय जो आपका एक्चुअल अमाउंट था वो 5,000 था और वो 5,000 आपके एक बॉन्ड पे लिख दिया गया है। आपको वही 5,000 डिपॉजिट अमाउंट के रूप में डालना है और ऑनलाइन करना है। अब दूसरा सवाल लोगों का यह है कि जब उन्होंने क्यू शॉप में कन्वर्ट कराया था और क्यू शॉप को फिर उन्होंने जब सहारियन में और जब हमारा इंडिया में कन्वर्ट कराया, तो क्यू शॉप का जो मूलधन अमाउंट था वह एक बॉन्ड पे दे दिया गया है और जो क्यू शॉप का इंटरेस्ट था उसको एक बॉन्ड पे पॉइंट के रूप में दे दिया गया है। तो वो ऐसे में क्या करें? तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने क्यू शॉप से सहारियन में या फिर क्यू शॉप से हमारा इंडिया में कन्वर्ट कराया है, तो आपको जो 2 बॉन्ड मिले होंगे, एक बॉन्ड पे आपका क्यू शॉप का मूलधन लिखा गया है और एक बॉन्ड पे आपका जो है वह क्यू शॉप का इंटरेस्ट को पॉइंट में लिख दिया गया है। तो आपको करना क्या है कि जो एक पे आपका डिपॉजिट अमाउंट लिखा गया है, जैसे कि 5000, और दूसरे पे पॉइंट में लिखा गया है, तो आपको यहाँ पे दोनों को ऐड कर देना है। अब दोनों को ऐड करने के लिए आपको पॉइंट को पहले तो नंबर में चेंज करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको हम आगे दिखाएंगे प्रूफ के साथ कि आपको कैसे उसको अमाउंट में चेंज करना है। वैसे भी आपको मैं बता दूं कि आपका जो भी नंबर है, जो भी आपका पॉइंट में दिया गया है अमाउंट, उसमें आप 100 से गुना करके और उसको आप नंबर में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर 50 पॉइंट है तो आपको उसमें 100 से गुना कर देना है, वो आपका 5000 हो जाएगा। और वैसे आप ऊपर वाले जो क्यू शॉप का मूलधन था उसको और इस इंटरेस्ट को अमाउंट में चेंज करने के बाद दोनों को आप ऐड करके और तब वो आपका मूलधन हो जाएगा और उसको आप ऑनलाइन कर देंगे। तो आइए आपको हम दिखाते हैं स्क्रीन पर एक सहारियन का रसीद लेकर, और आपको दिखा देते हैं कि कैसे आप उसमें जो पॉइंट दिया गया है, इंटरेस्ट को जो पॉइंट में दिया गया है, उसको आप कैसे अमाउंट में चेंज कर सकते हैं, कितना से आपको गुना करना पड़ेगा, ये सारे आपके रसीद पर दिए गए हैं। तो आप उस प्रोसेस को अपनाकर आप आसानी से वो चीज़ कर सकते हैं। चलिए आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ सहारियन का सर्टिफिकेट या सहारियन का आपको बॉन्ड, जिसपे पॉइंट में लिखा गया है आपके इंटरेस्ट को। आइए चलते हैं स्क्रीन पर। और आपसे एक निवेदन होगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको अगर ये जानकारी अच्छी लग रही होगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और आपकी और भी सारे जितने भी क्वेरी हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस पर भी आपको समाधान लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आइए आपको स्क्रीन पर हम दिखाते हैं कैसे आप पॉइंट्स को चेंज करेंगे अमाउंट में।
अभी आपके स्क्रीन पर एक सुपर बीबी का सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा है। ये जो सर्टिफिकेट है यह कैश द्वारा काटा गया था। यानी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सबसे ऊपर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर दिया गया है और आप इसमें जमा राशि देख सकते हैं कि इसमें जमा राशि 1000 रुपये हैं। आप इसका डिपॉजिट डेट भी देख सकते हैं कि 15/2/2018 को यह अकाउंट ओपन किया गया था और ये कैश के थ्रू जमा किया गया था। आप देख सकते हैं कि इसमें जो जमा राशि है वो अमाउंट में दिया गया है, मतलब 1000 लिखा गया है, नंबर में लिखा गया है। अब मैं आपको इसी का दूसरा सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ जिसमें आपको यही जो अमाउंट है डिपॉजिट अमाउंट आपको पॉइंट में लिखा दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि सेम सर्टिफिकेट नंबर है, जो पीछे वाला सर्टिफिकेट नंबर था वही सर्टिफिकेट नंबर यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट लिखा गया है वह पॉइंट में लिखा गया है, यानी कि 10 ज्वाइनिंग पॉइंट्स। अब 10 ज्वाइनिंग पॉइंट्स को इसी ने वहाँ पे 1000 रुपये लिखे थे, लेकिन यहाँ पे 10 ज्वाइनिंग पॉइंट लिखे हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये 1000 को 10 ज्वाइनिंग पॉइंट क्यों लिखा गया है। क्योंकि सेम सर्टिफिकेट नंबर है और सेम अकाउंट नंबर है और सेम आदमी का कटा हुआ है, लेकिन ये कैश में कटा हुआ था। अब आप कैसे पॉइंट्स को अमाउंट में बदलेंगे उसका जवाब आपको इसी सर्टिफिकेट में दिया गया है। जिस सर्टिफिकेट में आपका अमाउंट जो है वह पॉइंट में दिया गया है, आप उसके पीछे देखेंगे तो सबसे नीचे आपको लिखा दिखाई देगा कि 1 ज्वाइनिंग पॉइंट में बी कैलकुलेटेड एज रेस 100, मतलब कि एक पॉइंट जो है वह आपका 100 रुपये के बराबर है। इसी हिसाब से आपका जितना भी पॉइंट दिया गया होगा पॉइंट वाले सर्टिफिकेट पे, आप उसको 100 से गुना करके और अपना डिपॉजिट अमाउंट ज्ञात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस सर्टिफिकेट में आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है वह 1000 रुपये नंबर में लिखे गए हैं और फिर इसी 1000 को आप देखेंगे तो इस सर्टिफिकेट में 10 ज्वाइनिंग पॉइंट लिखा गया है, यानी कि 10 गुने 100 रुपये बराबर हो जाएगा आपका 1000 रुपये। यानी उसी 1000 रुपये को यहाँ पे आपको 10 पॉइंट में लिख दिया गया है। यानी जब भी आपको अपने पॉइंट को अमाउंट में बदलना होगा तो आपको उसमें 100 से गुना कर देना होगा। आपका जो भी ज्वाइनिंग पॉइंट होगा वो आपका डिपॉजिट अमाउंट में आ जाएगा। यानी मोटा मोटी तौर पर आप समझ लीजिए कि अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है सहारियान में तो आपको 2 सर्टिफिकेट मिला होगा। एक सर्टिफिकेट पर आपका नंबर में लिखा होगा अमाउंट और एक पे पॉइंट में। आप दोनों में से कोई एक ही आप डिपॉजिट अमाउंट को डाल सकते हैं जब आप ऑनलाइन करेंगे तो। दूसरी बात आती है जब आपने अगर कन्वर्जन कराया है, क्यूसॉप से कन्वर्जन कराया है और अगर आपका क्यूसॉप का मूलधन अमाउंट एक सर्टिफिकेट पर और आपको क्यूसॉप में प्राप्त इंटरेस्ट अमाउंट को एक सर्टिफिकेट पर लिखा गया है, तो उस स्थिति में आप सबसे पहले पॉइंट्स को अमाउंट में चेंज कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि आपको 100 से गुना करना होगा पॉइंट्स में, और उस 100 से गुना करने के बाद जो आपका अमाउंट आएगा उसको आपको अपने क्यूसॉप वाले मूलधन अमाउंट में जोड़कर और तब आपको ऑनलाइन करना है। यानी कि दोनों को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा वही आपका मूलधन अमाउंट हो जाएगा और उसी को आपको ऑनलाइन करना है। तो आशा है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई होंगी तो फिर से आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए एक और अच्छा सा वीडियो बनाकर आपको अच्छे से समझा देंगे। अगर आपको सहारा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपके लिए उसका समाधान ज़रूर लाएंगे। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।